डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल इन मनु एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंडेक्सेस, जिसे हम सूचकांक कहते हैं हिंदी में, और इसमें इंडिया की रैंक्स क्या है बेसिकली वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो क्लास 2 क्लास 3 लेवल के पोस्ट होते हैं उसमें बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक तो आपको इंडेक्स दिया रहेगा और पूछेगा कि इसमें इंडिया की रैंक क्या है। दूसरा ये पूछ लेता है, अगर थोड़ा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है तो ये पूछ लेगा कि इसको जारी कौन करता है, इसको रिलीज या पब्लिश कौन करता है। आप सभी को पता है कि दुनिया भर में कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई सारे ऐसे एजेंसीज हैं जो डिफरेंट इंडेक्सेस पब्लिश करती हैं, पर्टिकुलर ये बताने के लिए कि वो जो देश है पर्टिकुलर फील्ड में कैसा परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, जिससे गवर्नमेंट को पता चलता है कि हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, कहाँ पे हमको इम्प्रूव करने की जरूरत है। कई सारी गवर्नमेंट उसको सीरियसली लेती हैं, पॉलिसी भी बनाती हैं, कई सारी गवर्नमेंट सीरियसली नहीं भी लेती हैं। खैर, आज इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये सारे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वीडियो की PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे इंडिया का रैंक पूछा गया है आपसे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी GFS इंडेक्स 2021 में। यहाँ पे मैंने स्टार भी बना दिया है। जो क्वेश्चन जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके आगे उतने स्टार बनाए गए हैं। मैक्सिमम स्टार है 5 और मिनिमम 1 हो सकता है, तो आप ये देख पाओगे कि कौन क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है जरूरी से। वैसे तो सारे रखो तो वेल एंड गुड, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो यहाँ पे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के बारे में पूछा गया है। कई सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज द डिफरेंट, ये बात हो रही है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे रैंक है इंडिया का 71। टोटल कितनी कंट्री का ये रैंक बनाया गया था, दैट इज 113। इंडिया की रैंक है 71। पाकिस्तान की रैंक आप जानना चाहोगे, मुझे पता है, तो उसका रैंक है 75 और चाइना की रैंक है 34th। अब आपको एक चीज और जानना चाहिए, हालांकि आपके एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, अगर आप क्लास 1 का एग्जाम दे रहे हो तो मे बी ये सारे पैरामीटर्स भी पूछ लेते हैं। जैसे वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनको देखा जाता है इस इंडेक्स को बनाने के लिए। तो पहला तो है कि आपके यहाँ फूड ग्रेन्स जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वो अफोर्डेबल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि अवेलेबल है बट लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए चावल यहाँ पे 500 रुपये किलो बिक रहा है, कौन खरीदेगा भाई, लोग भूखे मरेंगे। आज कम लोग मर रहे हैं, जब महंगा हो जाएगा तो ज़्यादा लोग मरेंगे, तो ये भी ध्यान देखना होता है। दूसरी चीज़ कि जो भी चीज़ अवेलेबल है वो क्वालिटी में अवेलेबल है कि नहीं है। सेफ्टी क्या है, आपकी कंट्री सेल्फ रिलायंस कितना है, मतलब आप कितना फूड ग्रेन खुद प्रोड्यूस करते हो, कितना आप दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हो। ये सारे पैरामीटर्स मिला के बेसिकली इसको बनाया जाता है। इंडिया की रैंक्स आपको पता चली गई है, ध्यान रखना है। एक चीज और आपको ध्यान रखना होता है कि इसको पब्लिश कौन करता है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो दैट इज इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। ये स्पॉन्सर्ड होते हैं कार्टेवा एग्रीसाइंस से, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप ध्यान रखना। और टॉप लिस्ट की बात करें तो टॉप लिस्ट में है आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK, ये सारे कंट्री हैं जिन्होंने टॉप किया है। ये स्कोर भी प्रोवाइड कराते हैं। आउट ऑफ 80 पॉइंट जो टॉप कंट्री हैं उनको मिला है 77.8। इंडिया की बात करें तो इंडिया को मिला है 57.2 आउट ऑफ 80। तो ये सब इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस आपको रैंक ध्यान रखना है और पब्लिश कौन करता है ये ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इंडिया रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। मुझे पता था काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे, इसीलिए मैंने सेकेंड क्वेश्चन ये भी ऐड कर दिया यहाँ पे। तो अब आपको बताना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। यहाँ पे इंडिया की रैंक बहुत ही खराब है, इसके लिए इंडिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया, बट मैं आपको रीजन बताऊंगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे लोगों को खाने को नहीं मिलता। नहीं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स खाने को नहीं बताता है कि आपको खाने को मिल रहा है कि नहीं, आपका पेट भर रहा है कि नहीं। बेसिकली जब ये बनाते हैं तो इनके जो इंडिकेटर होते हैं, बेसिकली फर्स्ट इंडिकेटर होता है इनका अंडर नरिशमेंट, मतलब जो खाना आप खा रहे हो उसमें न्यूट्रिशन है कि नहीं। ऐसा तो नहीं बस पेट भरने के लिए खा रहे हो, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, विटामिन मिल रही हैं, प्रोटीन्स मिल रहे हैं कि नहीं, मतलब एक आदमी को जितना रिक्वायर्ड है वो मिल रहा है कि नहीं। बेसिकली इनका जो फोकस होता है जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाया जाता है तो ये फोकस करते हैं 5 साल के बच्चे या उससे कम के एज वाले बच्चों पे, कि बच्चों पे इनका क्या इफेक्ट है, बेसिकली जिसे हम चाइल्ड वस्टिंग कहते हैं, कि जो बच्चा खाना खा रहा है वो न्यूट्रिएंट से परिपूर्ण है कि नहीं। और यहाँ पे ये देखते हैं कि जो वेट और हाइट का रेशियो, ऐसा तो नहीं बच्चा बहुत ज्यादा मोटा हो गया हाइट ही नहीं बढ़ रही है, या हाइट बढ़ गई बच्चा वेट ही गेन नहीं कर रहा है। ये सब क्यों होता है, कहीं पे अब नॉर्मेलिटी आती है
दैट्स मीन कि वहां पे जो आप फूड ग्रेन्स ले रहे हो वो प्रॉपर नहीं है, आपको बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये होता है। फिर ये मेजर करते हैं कि आपकी हाइट और एज का रेशियो ठीक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपकी एज बढ़ती जा रही है और आपकी हाइट जो एवरेज हाइट है वो कम रह जा रही है। अब ये डिपेंड भी करता है, ऐसा तो नहीं कि हर कोई ऑस्ट्रेलिया जैसे लंबू हो जाएगा, ठीक है, हर देश की एक एवरेज हाइट होती है, बट हर आदमी उस देश का वो एवरेज हाइट अटेम्प्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो ये वो भी देखते हैं। फिर ये देखते हैं कि जो चाइल्ड मोर्टेबिलिटी है, मतलब कितने बच्चे कम साल के हैं जो मर जा रहे हैं खाने की वजह से या न्यूट्रिशन की कमी की वजह से या कुपोषण का शिकार हो जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। इस वजह से इंडिया की रैंक यहाँ पे खराब हो गई है। ऐसा नहीं सोचना है कि इंडिया में लोग खाए बिना मर रहे हैं। और भारत सरकार ने इसको ये भी कह दिया है कि नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारे डाटा हैं जिसको मतलब हम इंडोर्स नहीं करते हैं कि बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, पर ठीक है, दूसरों को क्रिटिसाइज करना डाटा ना मानने से अच्छा है कि हम अपने देश में कुछ इंप्रूवमेंट लाएं, वॉट एवर दैट। और 2020 में इंडिया की रैंक इससे अच्छी थी, इंडिया ने इस पर स्लिप डाउन किया हुआ है। और ये बेसिकली जो इंडेक्स है इसको पब्लिश कौन करता है, WHH, ये जर्मनी की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और कंसर्न वर्ल्ड वाइड ये आयरलैंड की है, तो ये दोनों मिलकर इसको पब्लिश करते हैं। चाइना, ब्राजील, कुवैत ये सारे टॉप लिस्ट में हैं। और अगर इंडिया के GHI स्कोर की बात करें, बेसिकली ये GHI स्कोर देते हैं आउट ऑफ 100, तो इसमें इंडिया का जो स्कोर है दैट इज 27.5 है। इससे पहले ये स्कोर था 38.8, तो हम स्लाइड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर पाकिस्तान की रैंक जानना चाहते हो तो पाकिस्तान की रैंक है 92, पड़ोसी बांग्लादेश की रैंक काफ़ी अच्छी है 76 है, श्रीलंका की रैंक भी 65 के आसपास है। हालांकि आप देख लो, श्रीलंका में कुछ टाइम पहले फूड इमरजेंसी भी लगाई गई थी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको भूख से कंपेयर नहीं करना है, आप खा क्या रहे हो उससे रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिया रैंक इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। इसमें बेसिकली इंडिया का रैंक है 90। ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि आपके देश के लोग, मतलब इंडियन सिटीजन की अगर हम बात करें तो कितनी ऐसी कंट्री हैं जहां पे वो वीजा फ्री या फिर प्री अप्रूव्ड वीजा के बिना ट्रेवल कर सकते हैं, या फिर जिसे हम ऑन अराइवल वीजा भी कहते हैं, ऐसे सिस्टम में ट्रेवल कर सकते हैं। तो इंडियन सिटीजन जो हैं टोटल 58 कंट्री ऐसी हैं दुनिया भर में जहां पे ये ऑन अराइवल वीजा पे ट्रेवल कर सकते हैं। इसमें टॉप किसने किया है, तो टॉप किया है जापान और सिंगापुर ने। यहाँ के लोग 192 कंट्रीज में विदाउट वीजा के या फिर ऑन अराइवल वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं। टोटल जो पासपोर्ट यहाँ पे ये काउंट करते हैं दैट इज 199। और ये नाम भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही इस इंडेक्स को पब्लिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिया रैंक इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। ये इंडेक्स बताता है कि किस देश में कितना फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। जैसे क्या क्या पैरामीटर ये कंसीडर करते हैं कि पर्टिकुलरली वहां पे कैपेबिलिटी क्या है स्टार्टअप का, स्टार्टअप की कैपेबिलिटी उस देश में क्या है। दूसरा, बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या है, बिजनेस का इन्वायरमेंट मतलब कि वहां पे टैलेंट कितना अवेलेबल है, लेबर कैसे अवेलेबल है, मार्केट कैसी है, सेल्स कैसे हो रहा है। तीसरी चीज ये कि ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आ रही है, वहां पे अगर प्लांट आप रन कर रहे हो तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आएगी। और हालांकि ये चीज़ें जितनी कम रहेंगी, जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट जितनी कम है, टैलेंट जितना ज़्यादा अवेलेबल है और स्टार्टअप करने की जो कैपेबिलिटी है वो जितनी ज़्यादा है, उतनी अच्छा यहाँ पे आपको रैंक मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि वहाँ पे रिस्क फैक्टर लाइक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो नहीं है, ये भी ध्यान में रखा जाता है। ऐसा तो नहीं कि आप जाके कंपनी खोले, कल पार्टी चेंज हो गई और सारी कंपनी को बंद कर दिया, नया रूल बना दिया। जैसे बहुत सारे दुनिया में अनस्टेबल कंट्री हैं जहाँ पे कभी आर्मी रूल कर रही है, कभी सिविलियन रूल कर रहे हैं, कभी सिविल वॉर चल रहा है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम तो नहीं है। इकोनॉमी कैसी है उस देश का, ऐसा जैसे कि FATF है, ऐसा तो नहीं कि उस देश की इकोनॉमी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, ग्रे लिस्ट में डाला गया है। ये सारे पैरामीटर हैं, कंसिडर किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो है इन्वायरमेंट। ऐसा तो नहीं कि बहुत ही वनरेबल कंट्री है जहाँ पे हमेशा फ्लड आ जाता है, भूकंप आ जाता है, इस टाइप की चीज़ें तो नहीं है। तो ये सारे पैरामीटर यहाँ पे ध्यान रखे जाते हैं और ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के जब इवेल्युएट किया गया तो इंडिया की रैंक आई सेकेंड। मतलब आपको जान के खुशी होगी कि हम चाइना से जस्ट पीछे हैं, इसके पहले हम US से पीछे थे। बस इस बार का जो इंडेक्स आया है इसमें हमने US को पीछे कर दिया है। और एक चीज और जान ली कि ये जो इंडेक्स निकालता है ना वो US बेस्ड ही है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कुशनमैन एंड वॉकफील्ड, ये एक एजेंसी है जो बेसिकली इस इंडेक्स को निकालती है। तो ये इंडिया के फेवर में है, सेकेंड पोजीशन है यहाँ पे इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडिया रैंक इन ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स।
अब यूथ का डेवलपमेंट कैसा है किस कंट्री में, बेसिकली वो बताता है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट। यहाँ पे ये कौन कौन से पैरामीटर ध्यान में रखते हैं, जैसे वहाँ का जो यूथ है वो कितना एजुकेटेड है, एवरेज एजुकेशन का लेवल क्या है, हायर एजुकेशन में कितने लोग हैं, हेल्थ कैसा है उनका, बेसिकली पॉलिटिकल इंगेजमेंट कैसा है यूथ का, ये सारे पैरामीटर्स ध्यान रख के बनाए जाते हैं। और यहाँ पे जो इंडिया की रैंक है दैट इज 122 आउट ऑफ 181, हम कहेंगे खराब है। हम हर बार इस बात का गुणगान करते हैं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसमें 50% या उससे कम मान लो यूथ है जो कि 30 ईयर से कम हैं, इतने यूथ है, बट इतने न्यूट्रल कैसे हो गए यूथ। प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में जो पॉलिटिकल इंगेजमेंट है और लोगों का जो एजुकेशन लेवल है वो अभी तक बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोगों के पास, तो इस वजह से हमारी रैंक यहाँ पे खराब है। और इस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है, तो दैट इज सेक्रेटेरिएट, कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट, लंदन में है ऑर्गेनाइजेशन, और सिंगापुर इस रैंक में टॉप पे है, टॉप पे होना भी चाहिए। हाँ डेफिनेटली इंडिया, रशिया, इथियोपिया, ये सारे कंट्रीज है जो गेन कर रही हैं, बट अभी बहुत कुछ गेन करना बाकी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिया रैंक इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। यहां पे इंडिया का जो रैंक है दैट इज 20, डी ऑप्शन इज करेक्ट। टोटल कितनी कंट्री ने यहां पे, कितने कंट्री को इवेल्युएट किया गया था या फिर पार्टिसिपेट किया था, तो दैट इज 100 कंट्री थी टोटल यहां पे, और इंडिया की रैंक 20 है, तो ठीक ठाक हम कह सकते हैं कि चलो हम टॉप 20 में है। किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। इसको बेसिकली पब्लिश कौन करता है, तो दैट इज स्टार्टअप ब्लिंक, इनका नाम ध्यान रखना आप। और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट जो है वो टॉप पे है। ये भी एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि पर्टिकुलर इंडेक्स में टॉप पे कौन है, हालांकि इसके चांसेस कम होते हैं, बट सम टाइम वो पूछ लेते हैं कि इसमें टॉप पे कौन है। इंडिया की रैंक यहाँ पे कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट करती रहती है। सबसे अच्छी रैंक थी हमारी 2019 में, 2019 में हमारी 17th रैंक थी, और अभी 20th रैंक है। बीच में 2020 में 23 हो गई थी। हालांकि पाकिस्तान की रैंक आप जानना चाहोगे तो पाकिस्तान की रैंक काफ़ी ख़राब है, 75 है। चाइना की जानना चाहोगे तो 7 है। मतलब चाइना आगे है, हर चीज़ में आगे है, दिख भी रहा है, प्रॉस्पेरस कंट्री बन गया अब। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिया रैंक इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। अब ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है ये बेसिकली बताता क्या है, पहले आप ये जान लो। तो ये बताता है कि आपके देश का जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो कैसा है, गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है वो कैसी है। ऐसा तो गवर्नमेंट नहीं है ना जो कि मतलब धर्म के नाम पे, जैसे अफगानिस्तान में सब चल रहा है कि ये काम ये नहीं करने देंगे, उनको वो नहीं करने देंगे। मतलब इन शॉर्ट गवर्नमेंट भी इकोनॉमिकली कैसी परफॉर्म कर रही है, उसकी पॉलिसी कैसा है, लेजिस्लेशन कैसा आपके यहाँ अवेलेबल है। दूसरी चीज बिजनेस एफिशिएंसी क्या है आपके यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अवेलेबल है फॉर द बिजनेस। तो ये सारी चीजें कंसिडर करके बनाया जाता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। और इसमें इंडिया की रैंक है 43, जो कि हम कहेंगे बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो कंट्री है दैट इज 64। जो डेवलपिंग या डेवलप कंट्री हैं उन्हीं को यहाँ पे किया गया था, जो ऑलरेडी कचरे में है उनको तो छोड़ ही देते हैं इस टाइप के इंडेक्स में। तो ठीक है, इंडिया की रैंक बहुत अच्छी नहीं है, हमको बहुत परफॉर्म करने की जरूरत है। कई सारे जगह हम परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, कई सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे हमको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इसको पब्लिश कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, IMD इसको पब्लिश करता है। ये देख पाओगे आपकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वही सारी कंट्री फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंक एक्वायर कर रखी हैं। अगर हम बात करें जो एशियन कंट्रीज हैं वहां पे सबसे ऊपर है सिंगापुर। सिंगापुर का 5th रैंक है। लास्ट टाइम 2020 में सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे भी था। तो सिंगापुर काफी सारे इंडेक्स में आप देखोगे कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत अच्छी सिटी भी है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। इंडिया से काफी अच्छा, काफी फ्रेंडली कंट्री है और इंडिया से कॉपरेशन काफी ज्यादा है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे चाइना की रैंक जानना चाहते हो तो चाइना की रैंक है 16। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिया रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021। अब ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसको आप ऐसा मत समझ लेना कि पर लड़के पे कितनी लड़कियां अवेलेबल हैं, उस टाइप का ये इंडेक्स नहीं है। बेसिकली ये इंडेक्स इवेल्युएट करता है कि जो आपके यहाँ पे गर्ल्स हैं उनकी इकोनॉमिक में पार्टिसिपेशन कैसी है, उनकी एजुकेशन में पार्टिसिपेशन कैसा है, उनका हेल्थ कैसा है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उनका कितना हुआ है, ये बताता है। ये नहीं बताता कि जो पर मेल कितने फीमेल अवेलेबल हैं, इस टाइप की चीजें नहीं है। बेसिकली उनका एम्पावरमेंट कैसा हुआ है उसके बेसिस पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बनाया जाता है। तो यहां पे जो इंडिया की रैंक है बहुत ही खराब मैं कहूंगा, दैट इज 140 आउट ऑफ
156 कंट्री, कितने 156 कंट्री में हमारी 140 रैंक है। और मुझे लगता है यार इतनी खराब तो नहीं होनी चाहिए। अब क्या रीजन है आई डोंट नो, मे बी ये जो पैरामीटर इन्होंने बताया है कि अभी भी हमारे यहाँ पे गांव में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो कंपेयर करते हैं ना कि जो मेल डेवलपमेंट है उसके कंपैरिजन में फीमेल डेवलपमेंट कितना है, तो इस वजह से मे बी हमारा जो रैंक है वो खराब हुआ है। और 2020 में हमारी हालत कुछ ठीक भी थी। 2020 में हमारी जो रैंक थी वो थी 112 थी, बट अभी थोड़ा सा डिक्रीज हो गई। हमारे यहाँ कई सारी पॉलिसीज भी चलाई जाती हैं, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, उज्ज्वला स्कीम, ये सारे स्कीम्स फॉर फीमेल ही हैं कि फीमेल एम्पावरमेंट हो, बट स्टिल काफ़ी सारी चीज़ें हमको एड्रेस करना पड़ेगा। बाकी जो आपके आसपास की कंट्री हैं उनकी हालत देख पाओ, बांग्लादेश की हालत काफ़ी ठीक है एज कंपेरिजन टू इंडिया, 65 है, नेपाल की 106 है, पाकिस्तान की हालत हमसे खराब है, ऑब्वियसली होनी भी चाहिए, अफगानिस्तान की हालत बहुत खराब है। क्वेश्चन नंबर 9 है इंडिया रैंक इन वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप। यहाँ पे इंडिया की रैंक है 142, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यह भी ध्यान रखना है आपको कि इसको बेसिकली पब्लिश कौन करता है, तो इसको पब्लिश करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एनजीओ है बेसिकली, ये पब्लिश करते हैं इसको। नॉर्वे इसमें टॉप पे है और बाकी कंट्रीज यहाँ पे जो आपके आसपास की हैं उनकी हालत देख पाओगे आप। पाकिस्तान 145 के प्लेस पे है, श्रीलंका की पोजीशन हमसे ठीक है, भूटान की पोजीशन हमसे बहुत अच्छी है। खैर ये कौन कौन से पैरामीटर चेक करते हैं बेसिकली, ये जो वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स है क्या देख के बनाया जाता है। तो पहली चीज की जो क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म है उसको यहाँ पे मेजर नहीं किया जाता। आप न्यूज में क्या दिखा रहे हो इससे इनको कोई मतलब नहीं है, तो क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म इंडिया में क्या है वो आपको पता है, भली भांति डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि मीडिया जो आपकी है वो कितना इंडिपेंडेंट है, कोई गवर्नमेंट ऐसी तो नहीं है, कोई ऐसा लेजिस्लेटिव कोई ऐसा रूल एक्ट तो नहीं बनाया गया है जो मीडिया को दबाया जा रहा है। दूसरी चीज कि जो सेल्फ सेंसरशिप है मीडिया की, अपने आप में सेंसरशिप है वो कैसी है, और ट्रांसपेरेंसी क्या है, जो मीडिया काम करे उसमें ट्रांसपेरेंसी क्या है, मीडिया के लिए इन्वायरमेंट कैसा अवेलेबल है, ऐसा तो नहीं कि पत्रकारों को पीट दिया जाता है। तो खैर ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे ये बनाते हैं। इंडिया की रैंक पुअर है। अगर हम ये बात करें कि कितने कंट्रीज हैं तो टोटल 180 कंट्री हैं। आप देख पाओगे कि हम नीचे से ही आ रहे हैं, ऊपर से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है इंडिया रैंक इन अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021। ये फायर पावर इंडेक्स भी होता है इसमें, तो आप कंफ्यूज मत होना, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया 4th नंबर पे है, दोनों वाला जो आपका इंडेक्स है दोनों में 4th नंबर पे इंडिया। इसमें पहले नंबर पे कौन है, चाइना है। यहाँ पे चाइना सरप्लस कर गया है यूएसए को। टोटल जो यहाँ पे स्कोर है चाइना का 82 है, यूएसए का स्कोर कितना है 74 है, इंडिया का स्कोर कितना है 61 है। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर बजट की बात करें तो यूएसए की बजट बहुत बड़ी है, मतलब 732 बिलियन यूएस डॉलर, और 1 बिलियन में आप सभी को पता है कितना होता है 100 करोड़। 1 बिलियन में कितना होता है भाई 100 करोड़। ये तो 100 करोड़ डॉलर हो गया। इसमें 72 73 जो भी प्राइस चल रहा हो उसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ऑन एवरेज मान के चलो तो 700 करोड़ तो होता है 1 बिलियन, और इनका टोटल बजट है कितना 732 बिलियन यूएस डॉलर। इसके कंपैरिजन में अगर हम चाइना की बजट देखें तो 261 बिलियन यूएस बिलियन डॉलर है, काफी कम है, आधा से भी कम है। इंडिया की देखें तो 71 है, काफी कम है। इतना कम बजट देने के बाद भी जो इन चाइना है इससे आगे क्यों है यूएसए से, उसका रीजन है क्योंकि यूएसए का बेसिस देखोगे ना आप तो पूरी दुनिया भर में मिलेंगे। मतलब इनका एक्सपेंडिचर इसलिए ज्यादा है कि इनको जापान को भी प्रोटेक्ट करना है, कोरिया को भी प्रोटेक्ट करना है, ऑस्ट्रेलिया को भी प्रोटेक्ट करना है, यूरोपियन यूनियन को भी प्रोटेक्ट करना है, पूरी दुनिया का मतलब इन्होंने ठेका ले रखा है। इसकी वजह से इनका एक्सपेंडिचर भी ज्यादा है। बट ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पैसे भी लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इन्होंने पैसे की डिमांड किया था, कई सारी कंट्री बढ़ती हैं। खैर ये सारी चीजें हैं। इंडिया की हालत इसमें इस केस में, और सेकेंड जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है इसमें भी इंडिया की जो रैंक है वो 4th है, दोनों में इंडिया की रैंक 4th है। इसको कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता है दैट इज मिलिट्री डायरेक्ट, और इसको जारी करता है ग्लोबल फायर पावर को ग्लोबल फायर पावर करता है। ठीक है, तो ये दोनों रैंक ध्यान रखना आप। और इस वाले इंडेक्स में यूएसए फर्स्ट नंबर पे, चाइना नहीं, इसमें यूएसए फर्स्ट नंबर पे। वैसे आप देखोगे भी तो यूएसए पहले पोजीशन पे है, स्टिल चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है बट फिर भी। और पाकिस्तान की अगर मिलिट्री की बात करें तो उसकी रैंक है 10th नंबर। मतलब आप कह सकते हो कि पाकिस्तान भी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है, उसको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इंडिया रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, बेसिकली इसको 2021 में पब्लिश किया गया था, तो आपको उससे कंसिडर 2020 की रिपोर्ट है 2021 में पब्लिश किया गया था। यहाँ पे इंडिया की जो रैंक है दैट इज 86
टोटल कितनी कंट्री हैं यहाँ पे, 180 कंट्री पार्टिसिपेट की थी और इंडिया की रैंक है 86। काफ़ी कुछ करने को है यहाँ पे। इंडिया का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, इंडिया में करप्शन है, हम सभी जानते हैं हर चीज़ पे, तो मे बी कि आगे हम इम्प्रूव करेंगे। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो हाईली करप्ट है, 124 रैंक है उसकी बेसिकली। और इसको जारी कौन करता है, तो इसको रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो ये नाम भी आप ध्यान रख लेना। और ये कुछ वो कंट्री हैं जो एकदम बॉटम से आती हैं। ये बेसिकली यहाँ पे जो मेंशन किया गया है ये रैंक नहीं है, ये स्कोर है, ध्यान रखना। ये स्कोर देते हैं आउट ऑफ 100, तो इनकी कितनी खराब स्कोर है, कोई 12 नंबर मिला है, किसी को 14 नंबर मिला है, तो पता भी चल रहा है, नाम से भी पता चल रहा है कि ये कंट्री कितने खाई में चली गई हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 30 है इंडिया रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। ये भी 2020 का इंडेक्स है, 2021 में रिलीज किया गया था। और ये बेसिकली जो इंडेक्स बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट का, इसमें कौन कौन से पैरामीटर ये कंसीडर करते हैं ये जान लो आप, थोड़ा बेसिक आपको पता चलेगा कि आपके देश के लोगों की कितनी लंबी लाइफ है और कितनी हेल्दी लाइफ है, लंबी और हेल्दी दोनों। एक्सेस ऑफ नॉलेज कैसा है, आपके देश में नॉलेज को एक्सेस करना कितना इजी है या फिर कितना टफ है, जैसे डिजिटलाइजेशन कितना हुआ है, पब्लिक लाइब्रेरी कितनी है, इस टाइप के एजुकेशन का लेवल क्या है, स्कूल्स कितने हैं, यूनिवर्सिटीज कितनी हैं, उनकी रैंकिंग क्या है, बहुत सारे पैरामीटर को ये कंसिडर करते हैं। इसके बाद जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो कैसा है, इन सभी को मिला के बनाया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसमें इंडिया की जो रैंक है दैट इज 131, टोटल कंट्री हैं 189। तो यहाँ पे भी हमारी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड नहीं है, काफ़ी इंप्रूव करने की हमको ज़रूरत है। चाइना की बात करें तो यहाँ पे 85th रैंक है। अगर हम एशियन कंट्री में मलेशिया की बात करें तो वो सबसे अच्छी परफॉर्म किया है, उनका रैंक है 62, श्रीलंका का 72, पाकिस्तान का रैंक 154 है। तो ये सारे रैंक्स हैं बहुत ज़्यादा, ये बाकी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंडिया की रैंक क्या है वो आप ध्यान रख लेना। इसको रिलीज कौन करता है, तो इसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे इंडेक्स ये रिलीज करते हैं ना, तो वो भी आप ध्यान रख पाओ तो रख लेना। और यहाँ पे वो टॉप रैंकर हैं जिनका नाम मेंशन्ड है, टॉप रैंकर बहुत कम चांसेस होते हैं कि पूछे, बट फिर भी आपके माइंड में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है इंडिया रैंक इन इजी ऑफ डूइंग बिजनेस लास्ट पब्लिश 2019। लास्ट पब्लिश का मतलब यहाँ पे है यही है कि इसके बाद इसको पब्लिश नहीं किया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। कौन पब्लिश करता था, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता था। वर्ल्ड बैंक ने कह दिया भैया कि डाटा हमको सही प्रोवाइड नहीं करती हैं कंट्रीज, अपना रैंक सुधारने के लिए फाल्स डाटा प्रोवाइड करती हैं जो कि क्रॉस चेक में फेल हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, डिसकंटिन्यू कर दिया। लास्ट टाइम इन्होंने 2019 में पब्लिश किया था, इंडिया का रैंक था 63, उससे पहले इंडिया की रैंक था 77, उससे पहले 2017 की बात करें तो इंडिया की रैंक था 100। हम सुधार कर रहे थे, शायद और आगे करते, बट खैर अब तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। क्योंकि लास्ट टाइम पब्लिश किया है, ये 2020 में जो रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक ने इसको डिसकंटिन्यू किया। रिपोर्ट पब्लिश करने वाले थे, डाटा इन्होंने मंगाया था, बट डाटा क्रॉस चेक में फेल हुआ, तो इसलिए न्यूज में था। तो मे बी आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 15 है इंडिया रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। तो यहाँ पे इंडिया की रैंक है 139। जो सर्वे हुआ था, सर्वे में तो इंडिया की रैंक थी 144, जब इवेल्युएशन हुआ तो इंडिया को रैंक मिली 139। और इसको पब्लिश किया गया था जो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे होता है उससे एक दिन पहले। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे होता है उसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान के रैंक की बात करें तो 105 है, चाइना की 84 है, और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे 101 है। चाइना पे तो आप भरोसा नहीं कर सकते हो, वहाँ के लोगों को तो धमका दिया जाएगा कि भाई पार्टिसिपेट करना है तो कहना है कि हम बहुत खुश हैं अपने सरकार से, अपने सिस्टम से, सबसे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो खैर इंडिया की रैंक आप ध्यान रखना 139 है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।